आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय ट्रंप साहब से अपील है। अभी टैरिफ वार पर ट्रंप साहब ने दुनिया को सख्ते में डाल दिया। तो टैरिफ जो हमारे देश में लोग कोई भी देश सामान का निर्यात करता है और उसके बदले में टैक्स कम देता है। चाइना यह काम सब देशों में करता है। वो अपना कचरा कोई उसके सामान में गुणवत्ता नहीं होता है, लेकिन वह सामान को किसी भी देश में डंप कर देता है, गोदाम में जैसे भर देता है सामान को, और उस देश का व्यापारिक वर्ग, उस देश का आम जनता, वहाँ देश की सरकार को टैक्स नहीं आता है तो कोई भी देश चल नहीं सकता है। कोई भी देश टैक्स से ही चलता है, चाहे भारत हो या श्रीलंका हो या अमेरिका हो कि रूस हो, टैक्स से ही चलता है और विदेशी टैक्स से ही ज़्यादा चलता है। तो टैरिफ पर तो इससे सारे विश्व के सभी देशों को यह दिक्कत हुआ, लेकिन विश्व के सभी देशों ने अमेरिका से कम और अधिक समझौता करके, और ट्रंप साहब ने भी इस पर समझौता करके काम चला लिए। अमेरिका का भी आर्थिक डमाडोल हुआ, अर्थव्यवस्था गिरी। लोगों ने ट्रंप साहब के विरोध में आवाज़ उठाया तो ट्रंप साहब ने कहा कि हम अमेरिका को तत्काल कुछ दिक्कत हो रहा है, लेकिन चाइना को इससे बहुत अधिक दिक्कत होगा। चाइना को बहुत अधिक दिक्कत होगा और उसका अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। यह अच्छी बात है। चाइना को तोड़ने के लिए टैरिफ वार ही बहुत अधिक नहीं है। ट्रंप साहब को टैरिफ वार में जितना भी आप टैक्स लगाए चाइना पर, वह अच्छी बात है, आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन ट्रंप साहब को पहले का अनुभव हमारे रामचरितमानस में कहता है, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भक्ति निमित्त ही कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भक्ति निमित्त ही जीवन की केर कलेसा। बाइबिल कहता है ड्रॉ दी सीड्स, बीज प्राप्त करने के लिए भूसी को अलग करो। बाइबिल कहता है बीज प्राप्त करने के लिए भूसी को अलग करो। तो ट्रंप साहब को पहले भी आप राष्ट्रपति रह चुके थे। जिस प्रकार से दुनिया में 5 करोड़ से अधिक लोगों को मरवाया था चाइना ने, अपने पेंटागन को आदेश दिया था कि बम गिरा दो, वह भी नहीं हो सका। उसने दवाई वैक्सीन पर भी दुनिया को मार दिया। तो यह सब टैरिफ वार भी लगाए तो चाइना कमज़ोर होगा, लेकिन ट्रंप साहब को भागने की आवश्यकता नहीं है। आपके संसद से पास है जो फ्रीडम ऑफ तिब्बत की आज़ादी होनी चाहिए, और जब तक तिब्बत की आज़ादी नहीं होगी तब तक आप चाइना पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे। और चाइना पर जब तक आप विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वह आप दुनिया को तहस नहस करता रहेगा। वह एक तानाशाही व्यवस्था है। चाइना एक तानाशाही व्यवस्था है।
और वह कभी भी मानवता के विरुद्ध है, पूरे वर्ल्ड के विरुद्ध है। मानवता का सर्वनाश करने का वह काम किया था 2020 में कोरोना का इजाद करके। तो यह देखना पड़ेगा, जो टैरिफ वार भी लगाइए, और आप जिस प्रकार से जो बाइडेन साहब ने ताइवान को आप फ्रीडम कर दिए, वन चाइना पॉलिसी का नारा जपता था चाइना ने, लेकिन चाइना ने क्या किया? कुछ भी नहीं कर सका ताइवान का। अमेरिका और भारत मिल कर के और ताइवान को फ्री कर दिया। वह चाइना का तो वन चाइना पॉलिसी हमारा प्रोविंस है, चाइना का प्रोविंस था वह ताइवान। उसी के ऊपर वह चिप्स पर वह दुनिया में राज करता था चाइना। चिप्स का फैक्ट्री, चिप्स का खान जो है वह ताइवान में है और उस पर पूरा अधिकार था चाइना का। लेकिन जो बाइडेन साहब ने एक गोलियां भी नहीं चलाए, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन साहब ने मिल करके ताइवान को एक नेशन के रूप में मान्यता दिए, और चाइना कुछ भी नहीं कर सका। यह आपने भी देखा, ट्रम्प साहब ने भी देखा होगा। तो वह उस नीति को अपनाइए। आपके संसद से पास है फ्रीडम ऑफ तिब्बत, उसको लागू कीजिए। चाइना को वो मत देना है, उसका विस्तारवादी नीति का एक ही देश गुलाम बना हुआ है, आज से नहीं 50 वर्षों से, और उसी के सहारे अमेरिका को भी धमकी देता है, भारत को भी धमकी देता है। जब हम फ्रीडम ऑफ तिब्बत कर देंगे तभी चाइना सिकुड़ जाएगा, वह छोटा पड़ जाएगा और विश्व में भी अलग थलग पड़ जाएगा। वह जो बाइडेन साहब ने 7 देशों का एक समूह बनाए थे, क्वाड, जिसमें भारत भी, अमेरिका भी, जापान भी, फ्रांस भी, ऑस्ट्रेलिया भी था, जर्मनी भी था। उसको लागू कीजिए और विश्व में चाइना किसी भी देश के विकास में बाधक होता है। अमेरिका के भी विकास में चाइना बाधक है, भारत के विकास में तो बाधक है ही। तो उसको रोकने के लिए आपके पास में एक ही रास्ता है, जो सस्ता भी है, आपने कहा हम पनामा नहर को वापस लेंगे, वह भी वापस लीजिए। लेकिन उसके पहले जो काम हो चुका है, आपके संसद से पास हो गया है, तो आप तिब्बत को फ्रीडम दीजिए, तिब्बत के लोगों को आज़ादी दिलाइए। अगर यह आज़ादी ट्रम्प साहब दिला सकते हैं और भारत भी उनका साथ दे सकता है, आपका जो है 35 कि 52 बम्बर सर, 21 बम्बर सर, वो जखीरा भी भारत खरीदेगा। लेकिन आपको टैरिफ वार से ही चाइना को आप कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप चाइना से तिब्बत को आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए नीति बनानी पड़ेगी, उसके लिए कठोर निर्णय कर। वैसे जैसे ही अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प साहब का ऐलान होगा, वैसे ही चाइना भाग जाएगा। क्या किया जो बाइडेन साहब, क्या कर दे? कोई गोलियां तो आदेश नहीं दिया, सेना को आदेश तो कहाँ दे सके जो सेना ताइवान को फ्री कर देता, आज़ादी देता? कुछ तो नहीं किए, ऐलान किए, चाइना भाग गया। ऐलान करना है ट्रम्प साहब को, चाइना को तिब्बत खाली करना है। जब तिब्बत खाली हो जाएगा तो विश्व में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, सुरक्षा परिषद है और अंतर्राष्ट्रीय संस्था, सबका सम्मान बन जाएगा। जब तक तिब्बत फ्रीडम नहीं होगा, जब तक तिब्बतियों की आज़ादी नहीं मिलेगी, तब तक चाइना को आप कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। तब तक आप चाइना को कमज़ोर नहीं, चाइना को कमज़ोर करने के लिए टैरिफ वार तो अवश्य लगाइए। लेकिन जब तक आप फ्रीडम ऑफ तिब्बतियों की आज़ादी नहीं दिलाएंगे, तब तक आपका हर प्रयास असफल होगा, हर प्रयास असफल होगा।
ये आपको करना पड़ेगा। और ट्रम्प साहब इसके लिए मजबूत हैं और वह आप जो बोलते हैं वह उसमें ताकत होती है, लेकिन ताकत का प्रयोग तिब्बतियों के फ्रीडम से है। हम जो बाइडेन साहब का बोली तो बहुत कमज़ोर था, स्वास्थ्य भी बहुत कमज़ोर था, लेकिन उन्होंने जो करके दिखा दिया वह आपको भी करना पड़ेगा। जब वह तिब्बतियों को फ्रीडम दिलवा देंगे, चाइना के चंगुल से निकाल देंगे, तब आपको अमेरिका की जनता अपने आँखों में बसा लेगी, अपने सर पर बैठा लेगी। जब तक फ्रीडम ऑफ तिब्बत नहीं होगा तब तक चाइना कमज़ोर नहीं होगा और अमेरिका भी परेशान, विश्व भी परेशान होता रहेगा। इस पर आपको कठोर निर्णय लेना पड़ेगा ट्रम्प साहब को। थैंक गॉड।